स्कंदर मिसाइल से ईरान सिकंदर बन गया है। अब स्कंदर मिसाइल की एंट्री होने वाली है और जैसे ही स्कंदर मिसाइल की एंट्री होगी, ईरान विनर घोषित होगा, सिकंदर बनकर उभरेगा, इजराइल को तहस नहस कर देगी ये मिसाइल। और अब असली बवाल होगा, क्योंकि स्कंदर ईरान को बनाएगी सिकंदर। ईरान को रूस ने गुपचुप तरीके से स्कंदर मिसाइलें दे दी हैं। गुपचुप तरीके से ईरान को रशिया की ओर से स्कंदर मिसाइलें दे दी गई। देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं दोनों देश, रशिया और ईरान। ये अमेरिका और उसके मित्र इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनके पास शाहिद ड्रोन्स पहले से ही है और अब स्कंदर मिसाइल भी। हालांकि ये दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है, लेकिन इसका खंडन ना तो रशिया कर रहा है और ना ही ईरान कर रहा है। और ऐसे में आशंका बढ़ जाती है कि ईरान को स्कंदर मिसाइल मिल गई है। राजनीतिक जन विद्रोही के बीच बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। जिस तरीके से ये पॉलिटिकल वॉरफेयर छिड़ा हुआ है और एक दूसरे पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, बयानबाजी की जा रही है, ऐसे में ये बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। अमेरिका इजराइल थ्रेड को किल करने के लिए, आप समझें इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका इजरायली थ्रेड को किल करने के लिए रशिया ने ईरान को स्कंदर मिसाइल दी है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ऐसा हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने ईरान को अपनी स्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दी हैं और ये जो सिस्टम है वो भी सौंपा है ईरान को। और ये मिसाइल ट्रेडिशनल, पारंपरिक और न्यूक्लियर, परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। खास बात यह है कि इसे एयर डिफेंस को चकमा देने वाली घातक मिसाइल माना जाता है। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली। यह लंबे समय तक रशिया के सुपर 6 हथियारों में शामिल रही है। IRGC से जुड़े तस्नीम न्यूज एजेंसी ने 9 जून को दावा किया था और कहा था कि यह ट्रस्टवर्दी सोर्सेज से उन्हें पता चला है, उनके भरोसेमंद सूत्रों से पता चला है कि रशिया की स्कंदर मिसाइल ईरान पहुंच चुकी है। और ये जून में ही हो गया था, यानी कि जो जंग उस वक्त छिड़ी थी, उस वक्त भी ईरान के पास ये ऑप्शन था कि स्कंदर मिसाइल से वो अटैक कर देता। लेकिन अब की बार अगर स्कंदर मिसाइल से अटैक किया जाता है तो इजराइल इस अटैक को बचा नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा। एजेंसी का दावा अगर सच है तो ये 2023 में ईरान पर लगे संयुक्त राष्ट्र बैलिस्टिक मिसाइल सैंक्शन हटने के बाद वेस्टर्न एशिया में सबसे बड़ा मिसाइल तकनीकी बदलाव होगा। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन, युद्ध बढ़ने के जोखिम, इजराइल अमेरिका की मिसाइल डिफेंस प्रणालियों पर गहरा असर पड़ेगा। IRGC की ओर से बड़ा संकेत भी दिया गया है। ईरान की फर्स्ट न्यूज एजेंसी बिना नाम लिए IRGC अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि स्कंदर की डिलीवरी स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है, एक रणनीतिक माइलस्टोन है। इसे ईरान अपने दुश्मनों और उसके सहयोगियों को करारा जवाब देने में सक्षम होगा, यानी अमेरिका और इजराइल को। यह बयान साफ तौर पर इजराइल और अमेरिका के लिए था। वहीं दूसरी तरफ रशिया स्कंदर के ईरान पहुंचने पर चुप्पी साधे हुए है। क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव। उन्होंने इसे मीडिया की अटकलें बताते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और रशिया अपनी गोपनीयता मेंटेन करने के लिए ही जाना जाता है। हालांकि एक्सपर्ट्स के अनुसार यूक्रेन युद्ध के बाद रूस जानबूझकर हथियार सौदों में रणनीतिक अस्पष्टता, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी अपना रहा है, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजी जाहिर कर दी तो फिर उस स्ट्रेटेजी को निगेट करने के लिए भी स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी और इसीलिए अपने पत्ते खोलने में विश्वास नहीं रखता रशिया। ईरान का भी टाल मटोल वाला जवाब रहा, यानी कि ईरान भी सामने वाले को भ्रम में ही रखना चाहता है। ईरान भी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहता। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि ईरान के रक्षा सहयोग उसके संप्रभु मामले हैं और सरकार न तो पुष्टि करती है न खंडन करती है, जैसा होना भी चाहिए। आमतौर पर ईरान गलत खबरों को तुरंत नकार देता है और इसलिए यह चुप्पी संदेह को और ज्यादा बढ़ा रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ईरान को स्कंदर मिसाइल मिल चुकी है। स्कंदर क्यों खतरनाक मानी जाती है? स्कंदर 9K720 SS-26 स्टोन रशिया की सबसे लेटेस्ट, मॉडर्न, एडवांस्ड, आधुनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। यह 500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में कैपेबल है। इसका वॉरहेड 480 से 700 किलोग्राम का हो सकता है, यानी कि 480 से 700 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकता है। एक बार में एक जगह पे दागेगा तो सोचे तबाही कितनी बड़ी होगी।
इसके अलावा ये 6 से 7 मैक की स्पीड में हमला भी करती है। ये बेहद सटीक हमला करती है, यानी कि टारगेट को पॉइंट किया और उसके बाद हिट। हाई एक्सप्लोसिव क्लस्टर बंकर बस्टर के साथ ही न्यूक्लियर ऑप्शन भी देती है ये मिसाइल, यानी कि वन इन ऑल इन वन, ये कह लीजिए, एक ही मिसाइल में सारी खूबियां। ये मिसाइल उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती है, जिससे कि पैट्रियट, आयरन डोम और एरो जैसी मिसाइलें डिफेंस प्रणालियों को चकमा देना आसान हो जाता है। और ये कौन इस्तेमाल करता है? आयरन डोम, एरो, पैट्रियट, ये सब इजराइल इस्तेमाल करता है। यानी कि ईरान की एक ही मिसाइल इजराइल के तमाम हथियारों, तमाम डिफेंस सिस्टम के लिए काफी होगी।